हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। डीएसए विद जावा की सीरीज में आज हम देखेंगे स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्विच स्टेटमेंट का जो काम होता है वो मल्टीपल चॉइस डिसीजन मेकिंग का होता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। उन ऑप्शन में से कोई पर्टिकुलर ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं। सेम एज क्या होता है, जो हमारा स्विच स्टेटमेंट्स होता है उसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ केसेस होते हैं। ऑप्शन की जगह क्या होते हैं, नंबर ऑफ केसेस होते हैं। हम अपने अनुसार क्या करेंगे, उस केसेस को स्विच करते रहते हैं। तो ये हमारा स्विच स्टेटमेंट्स होता है। ठीक है, इसमें क्या होती हैं, हमारी वैल्यू होती हैं ऑलरेडी नोन होती है। हमको वैल्यू पता होती है कि कौन सा केस हमको यूज करना है, इसीलिए हम क्या करते हैं, स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। राइट। तो चलिए देखते हैं स्विच स्टेटमेंट का क्या सिंटैक्स होता है। तो स्विच स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले हमको स्विच कीवर्ड का यूज करना होता है। ठीक है, सबसे पहले स्विच कीवर्ड होता है, उसके बाद क्या होता है, हमारे ब्रेसेस होते हैं। ब्रेसेस के अंदर हम क्या यूज करते हैं, एक्सप्रेशन यूज करते हैं। ठीक है, फिर क्या होते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ केसेस होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले केसेस बना लेते हैं। केसेस होते हैं, ठीक है, और केसेस के बाद क्या हम यूज करते हैं, कॉलन यूज करते हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एक ब्रेक कीवर्ड होता है। ये ब्रेक कीवर्ड का काम क्या होता है कि पर्टिकुलर लाइन के बाद की लाइन को टर्मिनेट कर जाना। उस लाइन के बाद क्या हो जाता है, कोड हमारा टर्मिनेट कर जाता है। मतलब क्या है कि अगर पर्टिकुलर जो हमारा केस वन है इसके अंदर जो भी लिखी हुई वैल्यू है वो हमारी क्या होती है, एक्सप्रेशन और केस से मैच कर जाती है, तो हमारा वहाँ से जो होगा पर्टिकुलर केस क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद की जो वैल्यू होंगी, केसेस होंगे, उसको कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, और हमारा जो लास्ट में होता है, लास्ट में वो हमारा ब्रेक डिफ़ॉल्ट कीवर्ड होता है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट। इसका काम क्या होता है कि अगर जितने भी हमने क्या बताया कि स्विच स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल केसेस होते हैं। अगर कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं करता है तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है कि हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होगी उसके अंदर लिखा हुआ जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। हमने पिछले वीडियो में देखा था इल्स इफ और इफ इल्स या इल्स इफ। ठीक है, उस वीडियो में हमने देखा था कि अगर पर्टिकुलर कोई भी वैल्यू एग्जीक्यूट नहीं करती, जैसे कि इफ या इल्स इफ ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा इल्स ब्लॉक में लिखी हुई को जो भी स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाती है। तो वहाँ पर जो इल्स है, यहाँ पर सेम एज डिफ़ॉल्ट का काम करता है। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो एग्जीक्यूट करेगी अगर हमारे कोई भी केसेस मैच नहीं करते हैं एक्सप्रेशन से। ठीक है, तो हमने हमने बताया अभी आपको कि ये हमारा जो होता है सिंटैक्स होता है हमारा स्विच स्टेटमेंट के लिए। उसके लिए सबसे पहले आपको स्विच कीवर्ड लिखना होता है और ब्रेसेस, इस ब्रेसेस के अंदर हम एक्सप्रेशन पास आउट करते हैं। ये एक्सप्रेशन केसेस से हमारे रिलेट करते हैं। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में क्या करेंगे, अपना डिफ़ॉल्ट रखेंगे। डिफ़ॉल्ट में हम क्या करेंगे, जो वैल्यू प्रिंट करा रहे होंगे वो ऐसी वैल्यू होगी जो हमारी क्या होंगी, केसेस से बिलोंग नहीं करती हैं। राइट। अब क्या करते हैं, चलिए हम एक कोड बनाते हैं, मतलब एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम प्रिंट करा रहे होंगे कि पर्टिकुलर डे जो है वो कौन सा है। मतलब अगर पर्टिकुलर हम नंबर वन लिखते हैं तो वो डे किस वो नंबर किस कौन से डे को इंडिकेट करेगा। मतलब जैसे कि ये है कि हमने डे वन लिखा, इसका मतलब ये है पहला डे हमारा जो होता है वो मंडे होता है, और सेवन्थ ऑफ डे क्या होता है हमारा, संडे होता है। ठीक है, इन सारी वैल्यू को हम क्या करेंगे, स्विच स्टेटमेंट से फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक यूजर से इनपुट लेते हैं और लिखते हैं इंटर अ डे। ठीक है, और इस डे को हम क्या करते हैं, यूजर से इनपुट ले लेते हैं। राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनपुट लेने के लिए हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपको नेक्स्ट इंट का यूज करना होता है, जो हमारी इंटीजर डाटा टाइप वैल्यू होती है। ठीक है, उसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ता है, नेक्स्ट इंट यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने डे नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया और फिर हम क्या कर रहे हैं, उसको नेक्स्ट इंट से इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, हमने इनपुट ले लिया है। अब हमने क्या कहा कि जो हमारा स्विच स्टेटमेंट के बाद ये जो ब्रेसेस होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन पास आउट कराते हैं, और वो एक्सप्रेशन हमारे केसेस से मैच करते हैं। और पर्टिकुलर एक्सप्रेशन पर्टिकुलर केस से मैच कर गया, मतलब ये है कि उस केस के अंदर जो भी लिखी हुई वैल्यू होगी वो एग्जीक्यूट होगी। हमको पता है कि हमारे डे कितने होते हैं, सेवन्थ डे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 केसेस बनाएँगे। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7 केस बनाएँगे। तो हम क्या किए, इस केस को कॉपी किए और क्या किए, इसी तरह हमने केस को पेस्ट किए। ठीक है, हमने 7 केसेस बना लिए हैं। ठीक है, हम इन केस का नाम रख देते हैं। जैसे हमने क्या किया, केस 1 रखा, यहाँ पर क्या करेंगे, केस 2 रखेंगे। ठीक है, केस 3 रखेंगे, केस 4 एंड सेम एज केस 5 एंड देन आफ्टर केस 6
एंड केस 7, राइट, केस 6 एंड केस 7। ओके, देखिए हमारे पास केस बन गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस केस के अंदर जो हमारा पर्टिकुलर केस है उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर डे को प्रिंट आउट करा रहे होंगे। हमने क्या बताया था आपको कि जो स्विच स्टेटमेंट होता है इसके बाद क्या करेंगे, हम ब्रेसेस के अंदर एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो एक्सप्रेशन हम क्या करेंगे, यहाँ पर डे लिखेंगे, ठीक है, डे। तो हम क्या करते हैं, अगर पर्टिकुलर डे हमारा किसी केस से मैच कर जाता है तो उस केस के अंदर लिखी हुई वैल्यू हमें प्रिंट आउट होके मिलनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे हम पहला केस लेते हैं, पहले केस में हम क्या वैल्यू प्रिंट कराएंगे कि हमारा डे क्या होगा, मंडे होगा। एंड सेम एस हम क्या करेंगे, दूसरे केस में हम क्या करेंगे, ट्यूसडे, ट्यूसडे एंड द नेक्स्ट इज वेडनेसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे एंड फ्राइडे। इसमें हम प्रिंट आउट करा रहेंगे थर्सडे, थर्सडे एंड सेम इज केस 5 में हम प्रिंट कराएंगे फ्राइडे, फ्राइडे। केस 6 में हम प्रिंट कराएंगे सैटरडे, सैटरडे एंड लास्ट केस जो हमारा 7 है इसमें हम प्रिंट आउट कराएंगे आपका संडे, संडे, ठीक है। हमारा कोड रेडी है। हमने क्या बताया, सबसे पहले आपको स्विच स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। स्विच स्टेटमेंट के लिए आपको स्विच कीवर्ड यूज करना होता है। उसके बाद क्या करना होता है, आपको एक्सप्रेशन पास आउट करना होता है। एक्सप्रेशन के बाद क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ केसेस लिखेंगे और लास्ट में जो होता है हमारा एक डिफ़ॉल्ट कीवर्ड होता है, राइट। तो जो हमारा डिफ़ॉल्ट कीवर्ड होता है वो हमें बताता है कि ऊपर की कोई भी वैल्यू नहीं प्रिंट आउट हुई, मतलब कोई भी जो केसेस हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हुए, तो हमारा डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू जो होगी एग्जीक्यूट होगी। तो इसमें हम लिख देते हैं इनवैलिड सिंटैक्स। अगर कोई भी हमारी वैल्यू प्रिंट आउट नहीं होती है तो इसमें हम लिख देते हैं इनवैलिड सिंटैक्स, ठीक है। अब चलिए हम प्रिंट करके देखते हैं। अगर हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, इंटर अ डे, डे की वैल्यू हम क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। तो हमको पता है जो पहला डे है हमारा वो क्या है, आपका मंडे है, तो हमारे मंडे प्रिंट आउट हुआ, ठीक है। अगर हम क्या लिखते हैं, डे की वैल्यू 6 लिख देते हैं, तो हमको पता है 6 डे में क्या होता है, हमारा डे क्या है, वो सैटरडे होता है, तो हमें सैटरडे प्रिंट हुआ, ठीक है। लेकिन अगर हम डे की वैल्यू ऐसा कुछ लिखते हैं जो कि 7 से ऊपर चली जाती है, मतलब कहने का मतलब है कि हमको पता है कि डे हमारा क्या होता है, 1 to 7 होता है। एक वीक में 1 to 7 डे होते हैं, 7 डे होते हैं, और हम वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं 23, तो हमारा ये क्या है, किस ब्लॉक में जाएगा, डिफ़ॉल्ट वाले ब्लॉक में जाएगा। तो इस ब्लॉक में लिखा हुआ जो है इनवैलिड सिंटैक्स वो हमें प्रिंट होगा, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा कि स्विच स्टेटमेंट कैसे काम करता है, इसको लिखने का क्या सिंटैक्स होता है, ठीक है, और इसको हम कहाँ यूज करते हैं। देखिए, ये जो डे प्रिंट कराने का तरीका है, हम इसको इफ एल्स या एल्स इफ लेटर की सहायता से भी कर सकते हो। वहाँ पर क्या करना होता है, आपको मल्टीपल एल्स इफ कंडीशंस बनाने होते होंगे। फिर क्या करना होता है, वहाँ पर आपको चेकआउट करना होता है, कंडीशन लिखनी होती है और चेकआउट करना होता है कि अगर हमारा पहला डे डे 1 इक्वल टू हमारा क्या होगा, 1 के बराबर हो गया, तो हमारा क्या होता है, वहाँ पर मंडे प्रिंट करा दो। अगर हमारा डे 7 के इक्वल टू हो गया तो हमें क्या करा दो, संडे प्रिंट करा दो। तो वहाँ पर क्या होते हैं, मल्टीपल्स हमें क्वेश्चन देने पड़ते हैं, मतलब मल्टीपल्स कंडीशन हमें यूज करने पड़ते हैं। लेकिन स्विच केस के अंदर आपको क्या होते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक एक्सप्रेशन देने होते हैं, उस एक्सप्रेशन के अंदर आपको मल्टीपल्स जो होते हैं केसेस होते हैं, तो उनका यूज करके हमें क्या होते हैं, आउटपुट मिलता है, राइट। ओके, तो आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारा ये स्विच स्टेटमेंट्स हैं ये कौन कौन सी डाटा टाइप की वैल्यू को कवर करता है। मतलब जो हमारा इफ एल्स कंडीशन था उसमें हम क्या कर सकते थे, कोई भी डाटा टाइप की वैल्यू हम यूज कर सकते थे। वेरिएबल जो क्रिएट करते थे किसी भी डाटा टाइप की वैल्यू को का यूज करके हम क्रिएट करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं, जो स्विच स्टेटमेंट्स होता है यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ फिक्स होते हैं डाटा टाइप जिनका हम वैल्यू सिर्फ यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका इंटीजर हो गया, आपके यहाँ पर स्ट्रिंग्स हो गए, आपके यहाँ पर कैरेक्टर डाटा टाइप होते हैं। इनकी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो आने वाले अगले वीडियो में देखेंगे क्या इनमें डिफरेंस होता है और क्या क्या वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम बना के देख रहे होंगे, राइट।